दर्शकों, गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विकेटें आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी हैं। करीब 5 ऐसे बड़े नेताओं ने, 7 कहिए, 7 बड़े नेताओं ने जो कभी एमएलए रहे हैं, कभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। सबसे पहले जुगल किशोर शर्मा ने, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने छोड़ा। फिर आरएस चिब ने छोड़ा और अब 5 एक साथ एक ही लेटर में इस्तीफे आए हैं, जिसमें जीएम सरूरी सबसे प्रमुख हैं। वो पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और इंद्रवल से लगातार जीतते आ रहे थे। हाजी अब्दुल रशीद, ये एमओएस है लेकिन एमएलए थे, फॉर्मर एमएलए। मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम, इन्होंने एक साथ 5 लोगों ने रिजाइन दिया है। यानी अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिखरती नजर आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस के विकेट गिरते ही जा रहे हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने 1970 से कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। यूथ कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस के अहम पदों पर वो रहे और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर को लेकर के उनका एक अहम रोल रहा है। यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं और लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। जम्मू में वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बड़ा अहम भूमिका निभाई थी। जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, 3 साल मुकम्मल होने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद के, उसके बाद उन्होंने कमान संभाली थी। 2008 तक कमान संभाली थी। 2008 में लैंड ड्रॉ हुआ, उसके बाद से तब तक उन्होंने एक कमान संभाली थी। बड़ा श्रेय उनको ये भी जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 8 नए जिले बनाए और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तैयार किए। एक लंबे समय से ये डिमांड उठ रही थी कि वजीर कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। उन्होंने 4 जिले कश्मीर में बनाए और 4 जिले उनकी रहनुमाई में जम्मू में बने, नहीं 8 नए जिले बने। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में लाए और उनको एग्जीक्यूट भी किया। शिफ्टों में काम करने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में। उनके टेन्योर में ही बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुए और शुरू भी हुए। आपको बताएं कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया है और कांग्रेस के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में कांग्रेस लगातार स्ट्रेंथन होती रही है। लेकिन लंबे समय से तनाव चल रहा था, उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया था और बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने से 23 हैं कि संगठनात्मक ढांचे में उसके स्वरूप को बदलने की जरूरत है। वो चाहते थे कि स्वरूप को बदला जाए। अपने 5 पन्नों के इमोशनल इस्तीफे में, रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है और खास तौर पर कंसंट्रेट किया है कि राहुल गांधी की बचकाना हरकतों के कारण पार्टी लगातार कमजोर होती गई है। हालांकि अब वो किस पार्टी में शामिल होंगे, अपनी नई पार्टी बनाएंगे, ये बात की बात है, लेकिन उनके समर्थन में रेजिग्नेशन लगातार शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि पहले आरएस चिब ने दिया, फिर जुगल किशोर ने दिया, फिर 5 एक साथ इस्तीफे ज्वाइंट लेटर, रेजिग्नेशन लेटर में है, जिसमें जीएम सरूरी हैं, हाजी अब्दुल रशीद हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट है, गुलजार अहमद वानी है, चौधरी अकरम है, इन्होंने भी रिजाइन दिया है। बड़ी बात यह है कि समीकरण बदल सकते हैं, सियासी समीकरण और समीक्षा बदल सकती है अगर गुलाम नबी आज़ाद कोई नई पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि उनके समर्थन में उनका एक ऐसा रोल रहा है कि पार्टी विचारधारा को छोड़ करके भी उनके बड़े रिलेशन लोगों के साथ रहे हैं। कुछ लोग जो कांग्रेस को छोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल हुए थे, वो भी इनके साथ संपर्क में हैं। यानी अगर वो जम्मू कश्मीर में आकर के पार्टी बनाते हैं और पार्टी को इलेक्शन में खड़ा करते हैं, और मुझे लगता है कि उनको काफी समर्थन मिल सकता है। जो लोग कांग्रेस को छोड़ करके नाराज होकर के अपनी पार्टी में या दूसरी दीगर जमातों में गए हैं, वो इनके संपर्क में हैं और इनसे इनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बनाते हैं तो जो प्रदेश कांग्रेस की हालत है उससे हटकर वो बेहतर और मजबूत पार्टी होगी। शुरुआत करते एक मतलब फिर आपको बताते हैं कि 7 फॉर्मर एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में रिजाइन दिया है, जिसमें जीएम सरूरी, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी,
चौधरी मोहम्मद अकरम और उसके साथ साथ जुगल किशोर और आर.एस. चिब जो पहले मिनिस्टर रह चुके उन्होंने रिजाइन दिया है। जब सुबह गुलाम नबी आज़ाद ने रिजाइन दिया था उसके बाद से रिजाइनमेंट शुरू हो गई थी। हालांकि एक मीटिंग श्रीनगर में शाम को होनी है और जिसमें गुलाम नबी मोंगा उसको चेयर करेंगे। उस मीटिंग में भी कुछ लोग रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, 7 बड़े पूर्व मिनिस्टर्स ने, फॉर्मर एमएल्स ने रिजाइन कर दिया है, जिसमें जीएम सुरूरी प्रमुख नाम है। जुगल किशोर जो बड़े करीबी माने जाते थे उनके, गुलाम नबी आज़ाद के वो प्रमुख हैं। आर.एस. चिब जो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, हाजी अब्दुल रशीद वायमस रहे हैं, अमीन भट्ट जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और गुलजार अहमद वानी, चौधरी मोहम्मद अकरम, ये सारे लोगों ने रिज़ाइन दिया। और रिज़ाइन देने का कारण ये है कि गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में उन्होंने रिज़ाइन दिया है। और आने वाले दिनों में और भी रेजिग्नेशन हो सकते हैं। मास रेजिग्नेशन की तैयारी की जा रही है। कुछ ऐसे लोग जो पंचायत के सदस्य हैं या फिर पार्टी की टिकट से डीडीसी सदस्य हैं, वो भी रिजाइन देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रमुखता से 7 लोगों के नाम आए वो हमने आपको बताए हैं। धन्यवाद।